महादेव, एक चंद्र वो है जो आपके मस्तिष्क पर ताज बनकर सुसज्जित है, और एक चंद्र वो है जो मेरा पुत्र है, जिसके प्राण आज संकट में है। यदि आज मेरे चंद्र को कोई भी क्षति पहुंची तो आपके माथे का ये ताज भी कलंकित हो जाएगा। इसलिए आज एक क्षत्राणी आपके सामने हाथ जोड़कर याचना नहीं, सर उठाकर वचन मांगने आई है कि आप मेरे चंद्र की रक्षा अवश्य करेंगे। नहीं, नहीं। पीपली वाट का कुल दीपक नहीं बुझेगा, कदापि नहीं। मेरे पुत्र को मेरे पास सुरक्षित लौटाना ही होगा। आपके तांडव का कोप पूरे संसार में प्रलय लाता, किंतु यदि आज मेरे पुत्र को आपने जीवित नहीं लौटाया तो इस मां के तांडव का कोप आप पर बरसेगा महादेव।
आपका संकेत समझ गई मैं महादेव। आपने माँ को हारने नहीं दिया। तो ये रहा पिपलीवन तक जाने का मार्ग। लगता है यहाँ बहुत भयानक नरसंहार हुआ था। और क्यों मुझे ये स्थान परिचित सा प्रतीत होता है, जैसे कि मैं यहाँ पहले भी कभी आया हूँ। क्या हुआ था यहाँ? इन खंडरों को देखकर लगता है कि बड़ा ही वैभवशाली अतीत था यहाँ का। मुझे इस किले में प्रवेश करना ही होगा। कदाचित यहीं छिपे मेरे प्रश्न के उत्तर, जिनकी खोज मुझे यहाँ तक ले आई है। आचार्य मुझे यूं ही भयभीत करने के लिए कह रहे थे कि यहाँ सुरक्षा होगी, पर मुझे तो यहाँ कोई सुरक्षा प्रहरी नहीं दिख रहा है। हाँ, कोई भूत प्रेत हो तो पता नहीं, इन मरे हुए लोगों के भूत। ठीक ही कह रहे थे कुलिशिका वाले आचार्य। किसी भी सुरक्षा प्रहरी के ना होते हुए भी धनानंद का अदृश्य सुरक्षा चक्र अवश्य है यहाँ। इस मार्ग से तो मैं जीवित इस किले से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मुझे कोई और ही मार्ग ढूंढना होगा। उस मानचित्र के अनुसार
एक द्वार और भी है यहाँ। कदाचित यही वो चिन्ह है जहां गुप्त द्वार है। मार्ग समाप्त हो गया, किंतु ये कैसे संभव है? कहीं सम्राट धनानंद ने तो इस मार्ग को बंद तो नहीं करवा दिया? चंद्रिका भरी रात में चमके भानुराज, चहूं और विकट तमस हो, बस एक स्थान उजास। भोर सांझ के खेल में उलझा, यात्री मार्ग ने घेरा हो, सुबह सांझ का एक पथिक हो, एक माह का फेरा हो। अर्थात इस गुप्त द्वार को खोलने के लिए मुझे पहले उस पहेली को हल करना होगा। चांदनी रात में सूरज चमके, अर्थात यहां कोई तो वस्तु होगी जो इस गुप्त द्वार को खोलने में मेरी सहायता करे। मिल गई वो वस्तु। अब पहेली का दूसरा भाग। चहूं और विकट तमस हो, बस एक स्थान उजास। चारों ओर अंधेरा हो और एक ही जगह उजाला हो। अब पहेली का केवल अंतिम भाग ही शेष है। भोर सांझ के खेल में उलझा, यात्री मार्ग ने घेरा हो, सुबह सांझ का एक पथिक हो, एक माह का फेरा हो। अर्थात जिस प्रकार चांद और पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी इस वस्तु को इसमें लगाकर घुमाना होगा। ये स्थान मुझे जाना पहचाना सा क्यों प्रतीत हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं अब पहले भी आ चुका हूं।
कौन हूं मैं? कौन है मेरी माँ? क्या संबंध है मेरा इस स्थान से? क्या मेरे जीवन की इस पहेली का कोई हल है? हल है कोई? हल है? है कोई हल? कदाचित ये पिपलीवन के राज परिवार का चित्र है। पिपलीवन के महाराज, महारानी मूरा। और उनका पुत्र पिपलीवन का राजकुमार वीरभद्र। मेरी माँ का कंगन महारानी मूरा के हाथ पे कैसे? ये क्या हो रहा है? उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सिंह वन का राजा होता है, परंतु राजा है केवल इसीलिए ऐसा नहीं होता कि वो सोता रहे और हिरण स्वयं आकर उसके सामने अपना बलिदान कर दे। अपना आधिपत्य दर्शाने के लिए सिंह को गर्जना करनी होती है। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए परिश्रम के साथ निर्ममता से आखेट करना होता है। परिश्रम सबसे बड़ी चाबी है। परिश्रम से ही व्यक्ति राजा बनता है। इसलिए परिश्रम से कभी मुंह ना मोड़ो, क्योंकि यदि परिश्रम से मुंह मोड़ा तो राजा से रंक बनते देर नहीं लगती। नीतियां मेरी, नियति आपकी। असंभव, ये जीवित कैसे है?